ओम। आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि तनाव को कम करने का एक उपाय है शीतलीकरण, जिसे आप जो है राजस्थान में कायोत्सर्ग के नाम से जानते हैं और योग की भाषा में शवासन के रूप में जानते हैं। किंतु संस्कार परिवर्तन करने के लिए माता पिता को जागरूक होना चाहिए। तो ये जागरूकता है क्या, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं आश कुमार आज आपको कहानी के माध्यम से और जागरूकता के विषय में थोड़ी बात बताकर संस्कार के परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जागरूकता जो है अपने अंदर देखने की कला है। जैसे गुस्सा आया तो हम देखें कि कब मुझे गुस्सा आया, जब मुझे बीमारी हुई तो देखें कि कब मुझे बीमारी हुई, कब मुझे क्रोध आया, कब मुझे लोभ आया, कब मुझे आलस्य आया। तो ये जागरूकता देखनी पड़ती है और जागरूकता को व्यवहार में परिवर्तन करने की कला भी कहते हैं। तो जागरूक होने से क्या होंगे, आप अपनी कमियों के प्रति सजग होंगे। किसको क्या दे रहे हैं, वो देने का जो माहौल है, वातावरण सही है कि नहीं, उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। फिर देख रहे हैं तो वो रिसीव करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, उसको करेंगे। तो हम कहते हैं कि बातों से परिवर्तन नहीं होता, जागरूकता से जो काम करेंगे वो परिवर्तन हो जाएगा। तो बच्चों के लिए तनाव कम करना जरूरी है। उनके परीक्षा के तनाव है, उनके काम करने के, तो माता पिता अक्सर जो है आप क्या करते हैं कि प्रतियोगिता अच्छी बात है लेकिन तुलना मत करें। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी के द्वारा। एक न्यायाधीश ने बोला कि तुम बार बार दूसरों के घर में क्यों घुस जाते हो? मैंने तुमको ये कहा था दूसरों के घर में चोरी से प्रवेश ना किया करो, किंतु तुम ऐसा बार बार क्यों करते हो? एक न्यायाधीश ने चोर को बार बार आदेश देते हुए, बार बार समझाते हुए एक कहा। उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। आखिर परिवर्तन के लिए जागरूकता चाहिए थी, समय चाहिए थी, वातावरण चाहिए था, वो हम उसको दे नहीं पाए। तो चोर भी के जवाब भी सुनिए। चोर ने कहा, मानवर, मुझे आपकी नसीहत हर समय याद रहती है, किंतु क्या करूं, जब घर के मुख्य द्वार पर स्वागतम लिखा हुआ देखता है तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं है किसी को उपदेश देने के लिए, और हम जागरूक नहीं है किसी की बात को ग्रहण करने के। दोनों जरूरी है जागरूकता में। तो आप जागरूकता को जीवन में अपना के सफल हो सकते हैं। इसी को साक्षी भाव कहते हैं, इसी को प्रेक्षा ध्यान कहते हैं, इसी को आप योग निद्रा कहते हैं। तो बच्चों को योग शिक्षा में ये सब बातें सिखानी चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति।